हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे। तो मैं आपका मैथ्स मेंटर आयुष वर्मा, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर, रियल नंबर। हाँ सर, ये तो हमें पता है, मैं देख लिया था सर। तो आज हम रियल नंबर की ऐसी ऐसी कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपना पेन, कॉपी और फोन बस पढ़ाई के लिए यूज करें, और आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले रियल नंबर में हमें पढ़ना क्या क्या टॉपिक है, उससे पहले हम ये तो देखते हैं कि सर ये रियल नंबर है तो क्या और भी कई तरह के नंबर होते हैं क्या सर। हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं सर? जो नंबर जीरो से शुरू हो। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन आता है बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं बच्चों? ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट हो, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर सर? ये क्या है सर? इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं ना बच्चों, जो कॉम्बिनेशन होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स के। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के जैसे सारे नंबर्स को मैं क्या कह सकता हूं? इंटीजर कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बच्चों रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है सर? ऐसे नंबर जो रिटर्न हो p बाई क्यू के फॉर्म में एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब बच्चे हमारा नंबर क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन पार्ट में लिखा होना चाहिए, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3, 5/2 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं इसी का एक बड़ा भाई है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है सर? ऐसा नंबर जो रैशनल ना हो। दैट मीन्स कि वो रूट में वैल्यूज हो, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपको जानना है, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है रियल नंबर। तो आपके क्लास 10th में जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, आइए उसका शुभारंभ करते हैं। कुछ मीठा खा के नहीं, चैप्टर के कंसेप्ट समझ के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है एचसीएफ एंड एलसीएम बच्चों बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। वाह सर। एंड हमें क्या पढ़ना है बच्चों? नेक्स्ट हमें पढ़ना है एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं बच्चों। एंड हमें क्या पढ़ना है बच्चों? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हाँ सर, पता है, पता तो है बच्चों, लेकिन समझना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, हमें प्रूफ पढ़ना है, प्रूफ फॉर इरेशनलिटी। इरेशनलिटी की प्रूफ हमें जानना बहुत जरूरी है। एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये बच्चों को आना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सा लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट बनाना शुरू करते हैं। फालतू की चीजों को साइड रखते हुए अपने मैथ्स की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों हम नंबर्स में, एक और नंबर जानना हमें जरूरी है। सबसे पहले आते हैं बच्चों, एक दो नंबर मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले एक प्राइम नंबर बच्चों, एंड सेकेंड वन इज योर कंपोजिट नंबर। तो पहले जान लेते हैं बच्चों कि प्राइम नंबर होता क्या है। आइए ध्यान से देखते हैं पहले। ऐसे नंबर द नंबर हैव ओनली क्या सर? ऐसे नंबर हैव द नंबर हैव ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स दैट मीन सर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, और वो फैक्टर कौन सा होगा बच्चों? दैट इज वन एंड इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ दो हो, जो है वन, और वो नंबर खोज जाइए सर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? 2 हो सकता है सर, 3 हो सकता है सर, 5 हो सकता है सर, 7 हो सकता है एंड एक्सेट्रा। जैसे आइए मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं 2 का फैक्टर अगर लेता हूं, इस 2 का फैक्टर मेरे पास क्या बनेगा बच्चों? इस 2 का फैक्टर सिर्फ 1 बनेगा एंड द नंबर इटसेल्फ।
तो ये 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अच्छा सर ये तो बताइए कि मैं इसको 2 को ये भी तो लग सकता हूं, 2 इज द 2 इज द ओनली ओनली इवन इवन प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया सर। एंड बाकी हमें जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो सारे ऑड मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपने टॉपिक, दैट इज योर कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर सर जी? हाँ जी, तो ये देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं बच्चों, एक ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स हो। हमेशा याद रखेंगे द नंबर हैव मोर देन क्या बच्चों, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आते हैं बच्चों 4, नेक्स्ट बच्चों 6, नेक्स्ट बच्चों 8, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। आइए देखते हैं इसको कंपोजिट नंबर बनाएंगे कैसे सर। हाँ हाँ हाँ, ये 4 है बच्चों। इस 4 को मैं कितने फैक्टर्स में तोड़ सकता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। एक तो फैक्टर 1 होगा, एंड द नंबर 2 एंड द नंबर इज 4। तो हमें दिख रहा है कि नंबर 4 के कितने फैक्टर्स बने, 3। तो ये क्या हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 8 एक नंबर है। अब 8 के कितने फैक्टर्स हैं बच्चों, जरा ध्यान से एकदम चीजों को इतना लॉजिक के साथ एकदम आराम से बिल्कुल प्यार से पढ़ते जाएंगे। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे बच्चों, एक तो 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 के टेबल में आएगा, नेक्स्ट बच्चों 4 के टेबल में आएगा, एंड नेक्स्ट बच्चों खुद 8 के टेबल में आएगा। तो हमारा जो 8 हो गया बच्चों वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। हाँ सर ये तो पता था, बस पता तो था बच्चों, समझना जरूरी है, हमें रटना नहीं है बच्चों। मैथ्स को आप बच्चे क्लास 10th में हैं, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो कृपया करके आप मैथ्स को रटिए नहीं। मैथ्स को हमें प्रैक्टिस करना है, हमें समझ के, हमें लॉजिक के साथ बनना है, हमें रणछोड़ दास बनना है, रैंचो बनना है, हमें साइलेंसर नहीं बनना है बच्चों। हमें रटना नहीं है चीजों को, हमें लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ चीजों को सॉल्व करने आना चाहिए। तो आइए देखते हैं लेक्चर की आगे की बातें। तो आइए बच्चों एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है क्या कि सर ये तो बताइए, इज 1 अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। सर हमें ये तो बताइए कि 1 क्या कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है। तो आइए बच्चों ध्यान से देखते हैं इधर। हमारे पास क्या है, 1 का क्या फैक्टर हो सकता है बच्चों, 1 का तो फैक्टर सिर्फ 1 ही हो सकता है। दैट मीन्स इसके 2 फैक्टर्स तो है ही नहीं, दैट मीन्स ये प्राइम तो नहीं है सर जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, प्राइम तो नहीं है सर। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं कंपोजिट है क्या सर। तो 1 के जब प्राइम ही नहीं है, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स ही नहीं है, दैट मीन्स ये कंपोजिट भी नहीं होगा। तो ये कंपोजिट भी नहीं होगा बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। बहुत बढ़िया सर। हाँ बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर कि 1 हमारे पास ना ही प्राइम होगा बच्चों, ना ही कंपोजिट होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज टॉपिक डालेंगे फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। वाह सर कितना बड़ा टॉपिक का नाम है, तो सर टॉपिक का मतलब कितना बड़ा होगा। नहीं बच्चों, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा लिखना होगा उसमें आपको। टॉपिक डालेंगे क्या, फंडामेंटल थियरम ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आइए देखते हैं ये क्या बोलता है, ये क्या कहना चाहता है। ये थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता क्या है, तो लिखेंगे बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट, अभी मैंने बताया था बच्चों कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड और factorized as the product of primes
primes, and this factorization बच्चों, and this factorization is unique except for the order in which prime factor occur. अब ये सर है क्या, ये है क्या चीज, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे इधर हमारे पास कहता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जरा ध्यान से गौर करेंगे इस टॉपिक पे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो कहता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। हाँ सर, ये लिखा तो है, इसका मतलब क्या होगा? तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखता हूं 8 एंड, मैं दो नंबर ले लेता हूं, 8 एंड 12 मैंने दो नंबर ले लिया बच्चों। ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या 8 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू टू इंटू टू, दैट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों, 2 का क्यूब। हाँ सर पता है। एंड नेक्स्ट मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू टू इंटू थ्री, दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। बहुत बढ़िया सर। तो मैं इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं क्या देख सकता हूं बच्चों, कि जो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन था क्या, वो 12 में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरे किसी भी कंपोजिट नंबर में कभी नहीं आ सकता। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। लेट अस सपोज मैंने ले लिया 16, मैं 16 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 इंटू टू इंटू टू, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 का पावर 4। अच्छा, क्या 2 का पावर 4 का जो फैक्टराइजेशन दैट मीन 16 है, 16 कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों, क्या वो 8 के इक्वल है? नहीं सर। क्या वो 12 के इक्वल है? नहीं सर। दैट मीन्स कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रूव्ड हो जाता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो प्राइम फैक्टर किसी दूसरे कंपोजिट नंबर में कभी नहीं आएगा। तो मैं एक यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखाते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। क्या क्या सर, कि कंपोजिट नंबर जो होता है ना बच्चों, कंपोजिट नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकता हूं सर। बहुत बढ़िया बच्चों, मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। बहुत बढ़िया, आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। तो एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने एचसीएफ एंड एलसीएम के टॉपिक पे। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि चेक 4 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। अब ये क्या क्वेश्चन है सर, घबराओ मत बच्चों, आपका ये टॉपिक का ही सिलेबस है। तो हमें चेक करना है बच्चों कि क्या 4 के पावर n का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या वो उसका जो डिजिट है वो 0 से एंड होगा कि नहीं। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कहता हूं, मैं 4 के पावर n को एज ए 4 क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर, एंड मैंने अभी जस्ट बताया था कि कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 2 इंटू टू पावर n, एंड मैं क्या इसको लिख सकता हूं बच्चों, 2 पावर 2 इंटू n, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं 2 के पावर n। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मुझे अगर एंड विद द डिजिट 0 कराना है तो दैट मीन्स किसी भी नंबर का डिजिट 0 से एंड तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों आए। तो क्या हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिख रहा है बच्चों? नहीं सर। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 5 कैन नॉट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। देयरफॉर 4 के पावर n कैन नेवर बी
एंड विथ द डिजिट 0। बहुत बढ़िया सर। हाँ बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। तो किसी भी नंबर को अगर हमें बच्चों प्राइम फैक्टर 4 के पावर एन हमें डिजिट 0 से अगर एंड कराना हो तो बच्चों उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 5 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हमारा वो डिजिट 0 से कभी एंड नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हम अपने खूबसूरत से टॉपिक पे, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हेडिंग डालेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत बढ़िया सर। एकदम अपने लेक्चर को धीरे धीरे एकदम समाप्त करेंगे और एक एक टॉपिक को बच्चों एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करते हुए एकदम पढ़ते चलेंगे। किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे हम हर टॉपिक को, हर सिलेबस को, अपने मैथ के सिलेबस को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से एकदम सॉल्व करेंगे और एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, तो मैं बता देता हूं एक चीज। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बच्चों? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट 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 कॉमन फैक्टर। हाँ सर। एंड एलसीएम का मतलब बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा सर, मल्टीपल एंड फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है? ये बच्चों फैक्टर है और ये मल्टीपल है। तो आइए देखते हैं हम निकालेंगे कैसे। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 8 एंड 12, मैंने दो नंबर ले लिया। तो आइए देखते हैं इसका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड। क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। तो हमें बच्चों बताना है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 क्या होगा। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। हमें 8 और 12 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इधर 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 फोकस इधर होना चाहिए, कहीं नहीं। देखिए इधर ध्यान से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं 8 के फैक्टर्स लिखता हूं। 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बच्चों? 1 2 4 एंड 8। तो हमारे पास 8 के फैक्टर्स कितने होंगे बच्चों? ये हो गए। एंड नेक्स्ट मैं लिखूंगा 12 के फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 1 2 3 4 6 एंड द लास्ट वन इज 12। तो ये हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल 8 को मैं लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं बच्चों। तो हम देखेंगे कि 8 में एंड 12 में दोनों के नंबर्स में ऐसा कौन नंबर है जो कॉमन है। हमेशा बच्चों एक चीज देखेंगे, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मतलब बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके नाम बड़े और काम छोटे, मतलब इसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा आएगा। एंड एलसीएम इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका नाम बहुत छोटा है लेकिन आंसर हमेशा बड़ा वैल्यू देगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा 8 में 8 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर एंड 12 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो हम 8 एंड 12 के फैक्टर्स में हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। 1 आ रहा है, हाँ सर। 2 आ रहा है, हाँ सर। 4 आ रहा है, हाँ सर। बट एचसीएफ निकालते वक्त हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट नंबर देखते हैं। वो कौन सा होता है बच्चों? 4। तो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? एचसीएफ इज 4। एंड नेक्स्ट वन हम आते हैं बच्चों एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 का क्यूब लिख सकता हूं बच्चों। एंड मैं 12 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3। इस क्वेश्चन को अच्छे से सुंदर से सॉल्व करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों। तो हमारे पास एचसीएफ के लिए क्या आएगा बच्चों? एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। तो सबसे पहले हम एचसीएफ के लिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स मैं एचसीएफ के लिए क्या बताया था बच्चों आपको? एचसीएफ हमारा क्या आया था? दैट इज 4। एंड एलसीएम के लिए हम क्या बताए थे बच्चों? एलसीएम के लिए हम लिख सकते हैं 8 4 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 का क्यूब। एंड द नेक्स्ट वन इज 12। 12 क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 की पावर 2
इंटू 3 का पावर 1। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मैं क्या 8 और 12 के फैक्टर्स को थोड़ा सा सेम करते हैं सर। कैसे सेम करेंगे सर? यहाँ पे 2 है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का पावर 0। एंड हमें पता है कि किसी भी नंबर के पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 1। एंड 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1। वो नंबर खुद आ जाएगा बच्चों। तो हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं बच्चों? हमेशा एक चीज याद रखेंगे, एचसीएफ के लिए क्या ढूंढते हैं बच्चों? कॉमन फैक्टर का, कॉमन फैक्टर का हमें कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर देखना होता है, कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। एंड एलसीएम के लिए बच्चों हमें कॉमन फैक्टर का, कॉमन फैक्टर का हमें क्या देखना होता है बच्चों? कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर आइए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 के पावर 3 एंड यहाँ पे 2 के पावर 2। तो मैं यहाँ से हाईएस्ट पावर क्या लूंगा? 2 के पावर 3। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास 3 के पावर 0 एंड 3 के पावर 1। तो मैं क्या लूंगा बच्चों? 3 के पावर 1। ये हो जाएगा 8 इंटू 3, दैट मीन्स 24। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? एचसीएफ हमारा 4 आ गया एंड एलसीएम हमारा 24 आ गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने से फिर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर find the HCF and LCM of, find the HCF and LCM of, find the HCF and LCM of 80 and 300। क्या आएगा बच्चों? बाई, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हमें एचसीएफ एंड एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सर आपने क्या बताया था? इधर देखेंगे। सबसे पहले सर जी आपने क्या बताया था? एचसीएफ के लिए हम क्या देखेंगे? एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर का, कॉमन फैक्टर का क्या देखेंगे बच्चों? कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर देखेंगे बच्चों। एंड एलसीएम के लिए क्या देखेंगे बच्चों? एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर का, कॉमन फैक्टर का हम हाईएस्ट पावर देखेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया सर। तो आइए देखते हैं। हमें नॉलेज तो हो गया, नॉलेज तो मिल गया, हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आइए अप्लाई करना सीखते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से मैं पहले सॉल्व करता हूं 80 एंड दिस इज योर 300। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले 40, नेक्स्ट वन 20, नेक्स्ट वन इज योर 2 एंड इज योर 5 एंड आंसर इज 1। तो मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं? 80 को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 4, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1। बहुत बढ़िया सर। एंड हम 300 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 300 को क्या लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। ये हो गया बच्चों। हम तो 300 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। बहुत बढ़िया सर। तो बच्चों मैं इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलर बना लेता हूँ। सिमिलर इन द सेंस कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 है एंड 5 है, हमारे पास यहाँ पे 2 है एंड 5 है, बट यहाँ पे 3 भी है बच्चों। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 के पावर 0। तो इससे क्या होगा? हमें लीस्ट पावर निकालने में, कॉमन पावर निकालने में हमें आसान रहेगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम की बात, एचसीएफ की बात करते हैं बच्चों। एचसीएफ के लिए सर जी आपने क्या बताया था? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर, हमारे पास कॉमन फैक्टर में 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, तो मैं क्या लूंगा? 2 के पावर 2 लूंगा। एंड हमारे पास 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2, तो मैं क्या लूंगा? 5 का पावर 1। एंड हमारे पास क्या है सर? 3 के पावर 0 एंड 3 के पावर 1, तो क्या लूंगा बच्चों? 3 के पावर 0। नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या बनेगा बच्चों? 5, दैट मीन्स योर आंसर इज 20। तो हमारी एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 20। नेक्स्ट अब हम आते हैं एलसीएम की ओर। अच्छा सर ये तो बताइए, एलसीएम में आपने क्या बताया था? एलसीएम में क्या देखते हैं बच्चों? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो आइए देखते हैं कॉमन फैक्टर में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 एंड 5 का पावर 1, 5 के पावर 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 का पावर 2
एंड द नेक्स्ट वन इज योर 3 का पावर 1। बहुत बढ़िया सर, ये हो जाएगा 16 इंटू 25 इंटू 3। सो योर आंसर इज, हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, 16 इंटू 75। योर आंसर इज 1200। ये आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 20 एंड योर एलसीएम इज 1200। आइए एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन को बहुत प्यार से, एकदम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर करना शुरू करेंगे। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, खूबसूरत सा एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, लिखेंगे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 and 144 by prime factorization method। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखते हैं। सबसे पहले मैं 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा। हाँ सर पता है बच्चों, कॉपी पे करेंगे, कॉपी पे ध्यान से। इधर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा बच्चों, 3 3 एंड 1। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है वैल्यू 144, जो आएगा 72 टू 18। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। हाँ सर, तो मैं क्या 90 को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 दैट इज योर 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। बहुत बढ़िया सर। एंड नेक्स्ट मैं 144 को लिख सकता हूँ बच्चों, 1 2 3 4 दैट मीन्स 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। एंड बच्चों मैं इसको सिमिलर बनाने की मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 के पावर 0। हाँ सर, हमें पता है किसी भी नंबर के पावर में 0 दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1, और वो नंबर किसी भी मल्टीप्लाई में आएगा तो वो खुद नंबर आ जाएगा। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हमारा सबसे पहले एचसीएफ क्या आएगा। अभी तो सर जी आपने बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर। हमें कॉमन फैक्टर का लीस्ट पावर देखना है, तो इन दोनों में 2 के पावर 1 एंड 2 का पावर 4। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा बच्चों, 2 का पावर 1 एंड नेक्स्ट 3 का पावर 2 3 का पावर 2। ओके, ये तो सही है सर। एंड 5 का पावर 1 5 का पावर 0 दैट मीन्स योर 5 का पावर 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 9 इंटू 1 दैट इज योर एचसीएफ इज 18। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया बच्चों, एचसीएफ हमारे पास 18 आ गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने आगे की ओर, एलसीएम। एलसीएम मतलब सर जी आपने क्या बताया था, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर क्या देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। तो हमारे पास आंसर क्या है बच्चों, 16 इंटू 9 इंटू 5। ओहो, सुंदर सुंदर लिखना है 5। तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 720। दैट्स योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही 2-3 सवाल और करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।